अलादीन और 30वीं खजाना। कहीं दूर सुनसान हवेली में तुम काफी देर से आए हो। जनाब, आपको जो जानकारी चाहिए थी वो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा की है, और उसका जो दाम आपने दिया था वो हमारी मेहनत के मुकाबले बहुत कम था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बखूबी समझ रहा हूँ। ये लो, इसके वजन से तुम्हारी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप वाकई बहुत समझदार है जनाब कारिम। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है? जनाब, आपने जिस औरत को ढूंढने को कहा था उसकी मौत तो 20 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसे एक लड़का हुआ। वो गरीबी से तंग होकर गलियों में भटकती फिरती थी, तो एक धंधे वाली ने उस पे तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया। उसी धंधे वाली के घर में लड़के को पैदा करते वक्त तो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर उसी धंधे वाली ने उस लड़के की परवरिश की। आज वो लड़का अव्वल दर्जे का जुआरी और चोर है। उसका नाम अलादीन है। हाँ, एक धंधे वाली ने जिसको पाला हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी है। तुमसे जितना पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। वो लड़का मुझे संभाला में किस जगह मिलेगा? इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जनाब। बहुत खूब, लेकिन जब तुम इतनी दूर गए थे तो उस लड़के को मेरे पास क्यों नहीं लाए? जनाब, आपने सिर्फ उस औरत का पता लगाने को कहा था। जब हमें पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है तो हमने और छानबीन की। तब हमें उस लड़की के बारे में पता चला कि हम जब चाहे उसे पकड़कर आपके पास ला सकते हैं, लेकिन जनाब उसके लिए आपको और दिनार देने होंगे। दिनार अरब में प्रचलित एक मुद्रा है। आप तो जानते ही हैं जनाब, हर काम की कीमत होती जरूर। मेरे अजीज दोस्त, अच्छा तुमने इस बारे में किसी से कुछ बताया तो नहीं? हम मुफ्त में अपना मैल किसी को ना दे। जानकारी तो बहुत बड़ी चीज है जनाब। बहुत उम्दा। दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। दरअसल बात यह है कि मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता हूँ। और उस वैसी दरिंदे ने हवा में हाथ उठाकर कुछ बुदबुदाया। अरगू। और देखते ही देखते एक दरिंदा सामने प्रकट हुआ, और देखते ही देखते उसको निगल गया। दूसरा उसका भाई चिल्लाने लगा, भाईजान रहम कीजिए जनाब। रहम की भीख मांगना कायरों की निशानी है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम भाग सको तो भाग सकती हो। वो वहां से भागा। मैं तौबा करता हूँ, आज से सारे बुरे काम मैं छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। लेकिन ये क्या? वो मौत उसके पीछे पड़ी थी। मुझे जाने दो। या खुदा, मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू? वो मौत स्नूबाए उसके सर पर आ खड़ी थी। हा हा, मुझसे होशियारी करने चले थे, बेवकूफ कहीं के। संभाला। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। शायद यहाँ दोबारा जाना ही मेरी किस्मत में लिखा है। संभाला, मैं आ रहा हूँ। याहू, मैं एक बार फिर जीत गया। मुझे आपकी हार का बहुत अफसोस है, मगर क्या करूं? यह मेरी रोजी रोटी का सहारा है। कोई बंदा 5 बार लगातार 2 छक्के कैसे ला सकता है? आपने बिल्कुल सही फरमाया जनाब। मुझे लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है। आप एक बार और हाथ आजमाना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले अपने पासे मुझसे बदलो। नहीं नहीं, आप इन्हें दूर से देख सकते हैं। ये पासे मेरे लिए बहुत खुश किस्मत है। मैं ये पासे आपको नहीं दे सकता हूँ। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। अभी मालूम हो जाएगा सच क्या है। तुम वाकई किस्मत वाले हो या हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये देखो, इनमें एक की तरफ सारा वजन है, साला बेईमान। अरे अरे चचा जान, सुनिए तो। मैं ये पासे आज सुबह ही बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे क्या पता इनमें क्या गड़बड़ घोटाला है। मुझे बेवकूफ समझता है क्या लड़के? आज मेरे कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इससे पहले ही, ऐसा क्या चाचा जान? लड़के ने उस पर प्रहार किया। पकड़ सको तो तुम पकड़ लो मुझे। देखते क्या हो, पकड़ो उसे। तुम मेरी परछाई भी छू नहीं पाओगे। लेकिन ये क्या, तभी बहुत होशियार बनता है। ये ले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मारो इस साले को। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को बेवकूफ बनाने का? आज ना तो तू रहेगा और ना तेरा ये शौक। मेरी बात तो सुनो। कब से कुत्ते की तरह मारे जा रहे हो? तू तो है ही इसी लायक। अभी तो तुझे जूतों की माला पहनाकर पूरे संभाला में गधे पर बैठाकर घुमाएंगे। अरे वाह, तो ये आज लूटा है तुमने। चलो, हमारे नुकसान की भरपाई हो गई है इससे। नहीं, उसे हाथ मत लगाना। लगता है आज सारे संभाला को लूट लिया है तूने। बहुत बढ़िया लड़के, क्या हाथ मारा था तुमने। मगर अफसोस, अब ये सारा माल मेरा है। ये माल मेरा है, मुझे वापिस करो। मेरे ख्याल से इसके दोनों हाथ काट कर छोड़ देना चाहिए।
ताकि ये फिर कभी किसी को बेवकूफ ना बना सके। नहीं, इसको मार ही दो। संभाला से एक चोर भी कम हो जाएगा और बादशाह से ये झूठ बोल कर कि ये बादशाह को मारने की साजिश रच रहा था, हम इनाम भी पा सकते हैं। सभी हंसने लगे। आह, खजाना, क्या बोला तूने? फिर से बोल। ये जेवरात मैं खजाने से चुरा कर लाया हूँ। मैं तुम्हें इन्हें ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा। उफ, अगर तुम चालाकी ना करते तो मैं तुम्हें इसमें से कुछ दे देता। अब नहीं दूंगा मैं तुम्हें। क्या कहा? साले चोर! उफ, अबे मुझे क्यों मार रहा है? अब देखो मैं तुम्हारे अरमानों पर कैसे पानी फेरता हूँ। संभाला के बासिंदों, आज का दिन तुम्हारे लिए रहमत बरसने वाला है। लूट लो, अपनी अपनी हथेलियां भर लो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। ये असली सोना है। उफ, अब तू मेरे हाथों से बच कर नहीं जा सकता है लड़के। ए, अपने हाथ दूर रखो। इससे पहले मैं देखता हूँ। संभाला के लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अलादीन। जल्द ही ये बात उसकी परवरिश करने वाली औरत तक भी पहुंच गई थी। कुछ देर बाद, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इब्राहिम, हजारों का माल आज हाथ से निकल गया। छोड़ो भी, ये तो रोज का किस्सा है। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? एक प्याला चाय ज्यादा सस्ती है या मौत? तुम्हारे लिए तो दोनों ही महंगी है आजकल। फिलहाल तो तुम चाय से काम चलाओ। अलादीन, उफ, सोफिया और समारा दोनों फुलझड़ियां एक साथ हुस्न की मल्लिकाओं। अलादीन तुम्हें सलाम करता है। ज्यादा आस की मत झाड़ो। मोहतरमा, नूरानी ने तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा है। आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो तुमसे बहुत खफा है। क्या ये सच है कि आज तुमने बाजार में कुछ लोगों से मारपीट की? नहीं, हुआ कुछ यूं था कि जब मैं जीत कर वापिस आने लगा तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। देखो जालिमों ने कितनी बेरहमी से पिटा है तुझे। तेरी मेरी सूरत भी बिगाड़ दी है। वो बहुत पहुंचे हुए लोग थे। तुम किस्मत थे कि जिंदा बच गए। वो 7 खून कर चुके हैं, लेकिन सबूत न मिलने से वो छूट चुके हैं। अगर तुम लोगों को वाकई मुझसे हमदर्दी है तो कुछ पैसे और उधार दिला दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले का उधार अभी तुमने चुकाया नहीं है। मोहतरमा, नूरानी तुम्हारी फिक्र करती है, लेकिन अब तुम्हें उन्हें और बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो फिर बिना पैसों के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मेहनत करो, कमाई करो और ऐश करो। तुम्हें तो पता ही है कि मुझसे मेहनत नहीं होती है। तुम्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। कुछ वक्त पहले तुम एक अच्छे लड़के थे, लेकिन अब तुम एक कामचोर और निकम्मे आदमी बन गए हो। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर भीख मांगने से अच्छा है कि तुम कुछ काम करो। ठीक है, अगर तुमको मेरी मदद ही नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मुझे ताने मत मारो। मेरे और भी दोस्त हैं। संभाला में शायद ही कोई होगा जो तुम्हारी धोखेबाजी से वाकिफ ना हो। शर्म करो अलादीन, शर्म करो। चली जाओ यहाँ से, और खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग यहाँ। अलादीन ने जो नुकसान किया है उसके लिए इतना काफी होगा। कप्तान सिंदबाद, ये आप क्या कह रहे हैं? वो रहम के काबिल नहीं है। वो एक भटका हुआ नौजवान है। इस भरी दुनिया में वो अपने वजूद की तलाश में है। वो गुनाहों के दलदल में फंसकर गुमराह हो गया है। अगर अलादीन को गुमराही के अंधेरे से कोई निकाल सकता था तो वो खुद अलादीन है। अल्लाह उसे हिदायत दे। ए नौजवान, मेरा नाम करीम है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। सोच लो बखुरदार, ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी और को ढूंढो। मुझे कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि एक साथी चोर चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो रेशमी कपड़ों का सौदागर हूँ। अब इतने भी मासूम ना बनो लड़के, मुझे सब पता है। मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करो अलादीन। मैं तुम्हें एक छोटी सी चोरी करने के लिए इतनी दौलत दूंगा जितनी तुम उठा कर ले जा सको। कहीं तुम मेरी बदहाली का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? मेरा यकीन करो अलादीन, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ओह, ये क्या? ये तुमने क्या किया मुझ पर? उसे छोड़ो, तुम जल्दी मालामाल होने वाले हो। तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। हम दोनों के बीच एक सौदा तय हो गया है। आखिर मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दोपहर से शाम हो गई है चलते चलते। ये कौन सी जगह है? इस जगह का क्या नाम है? तुम इस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के दरवाजे पर खड़े हो। जादूगरों के शहर आलम पासा की खूबसूरती का दीदार करने के लिए तैयार हो जाओ अलादीन। मुझे तो यहाँ कोई शहर नजर नहीं आ रहा है। सब्र करो, सब कुछ सामने नजर आएगा। यह रास्ता तो खत्म हो गया है। कहाँ गया तुम्हारा शहर? तुम्हारे लिए खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए यह यहीं से शुरू होता है। यानू मानू,
खानू जानू पुरानू कुल्लू कुल्लू अजनबी एक मंत्र बुदबुदाने लगता है। अब ये क्या भला है? भला नहीं, ये ताला है। तो इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तुम हो अलादीन। अपने हाथ इस पर रखो। मैं भला क्यों रखूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। ये तो बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। ये क्या हो रहा है? देखा, खुल गया ना। मैंने कहा था ना कि इसकी चाबी तुम हो। अब जैसा मैंने तुम्हें रास्ते में समझाया था, आगे का रास्ता तुमको वैसे ही तय करना है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर आगे बढ़ो। मगर एक बात याद रखना, अगर तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें एक दर्दनाक मौत से कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारे पास केवल 13 मिनट का वक्त है। उसी वक्त में तुम्हें काम पूरा करना होगा। इस दौरान तुम जितना खजाना ले इसको समेट लेना, लेकिन पहले मेरा काम करना, उसके बाद अपना। समझ गए ना? जी बिल्कुल समझ गया। तो जाओ, मैं यहीं पर रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। ये क्या मुसीबत मोल ले ली है मैंने, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कहाँ फंस गया मैं इस खजाने के लालच में। यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गया तो मुझसे ज्यादा नसीब वाला और कोई नहीं होगा। वाह, नायाब खजाना! इसका मतलब वो सच कह रहा था। मैंने फिजूल में उस पर शक किया। आज से मेरी बस किस्मती खुशकिस्मती में बदल जाएगी। अब तो मेरी मौज ही मौज होगी, लेकिन पहले वो चिराग ढूंढना होगा मुझे। अभी मेरे पास काफी समय है खजाने को समेटने के लिए। अब मैं सबको दिखा सकूंगा अलादीन क्या चीज है। सब जल भुन जाएंगे मेरे ठाट बाट देखकर। अरे वो क्या था? शायद कुछ गिरने की आवाज थी। मुझे अपने मकसद पर गौर करना चाहिए। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन वो मनोज चिराग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कम वक्त वो रहा। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसके लिए वो मरा जा रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस खजाने से ही मतलब है। मैंने कर दिया। कहाँ है मेरा दोस्त? और अभी भी काफी वक्त बचा है। देखा अलादीन का कमाल। हाँ वाकई तुमने कमाल कर दिया। वो चिराग कहाँ है? ये रहा आपका चिराग। अलादीन अपने वादे का पक्का है। लाओ मुझे दो वो। लीजिए, संभालिए इसे। अरे अरे, ये क्या? संभल कर जाए लड़के। तुम जितना खजाना अपने साथ लाए हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा कीमती है ये चिराग। इस खजाने के सामने इस मामूली चिराग की औकात ही क्या है? अभी भी बहुत वक्त बचा है। घर का दरवाजा बंद होने से पहले मुझे सारा खजाना समेट सकते हैं। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बाकी खजाना लेकर आता हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तुमको रुकना है तो तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे और दौलत चाहिए। तो तुमको तुम्हारी दौलत मुबारक हो, मैं चला। उफ, ये क्या? ये धोखा है मेरे साथ। हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसका क्या? सौदा तो पूरा हो गया। तुमने मुझे चिराग दिला दिया। तुम्हें जितना खजाना मिला तुम ले सकते हो, लेकिन सौदा करते वक्त यह तय नहीं हुआ था कि तुम खजाने को खर्च करने के लिए जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। मैं देख लूंगा तुम्हें, या खुदा मदद करो मेरी। नहीं, मुझसे दूर हटो शैतान की औलाद। मुझे तुम पर तरस आ रहा है अलादीन। आए थे अमीर बनने, मगर अब जान से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। उफ, छोड़ दो मुझे अलादीन। उस नकाब पोश की तरफ लपटा। शायद तुम जानते नहीं अलादीन किस बला का नाम है। मैं आंखों से आज काजल चुरा लेता हूँ जनाब, और आदमी का तो पता ही नहीं चलता है। कोई फायदा नहीं लड़के, दरवाजा बंद होने वाला है। अब तू इन्हीं दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाएगा। केवल मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। ला, ये चिराग मुझे दे दे। एक बार फिर सोच ले, मैं तुझे इस भयानक मौत से बचा सकता हूँ। फिर तुम इस खजाने के साथ जिंदगी भर ऐसो आराम करके बच सकते हो। मैं तुम्हारा क्यों यकीन करूं? तुम एक बार मुझे धोखा दे चुके हो, दोबारा भी दे सकते हो। अगर ऐसे ही मरना है तो मेरी तकदीर में तो यही सही है। तो फिर मर, इसे खत्म कर दो मेरे गुलाम। उफ, लगता है मेरी कब्र यहीं बनेगी अलादीन। भाग बेटा भाग। उफ, कब तक भागता रहूंगा? जब मरना ही है तो क्यों ना इसका सामना किया जाए। हाँ, आजा शैतान की औलाद। मर गया मरदूद। हिम्मत मरता तो मदद खुदा। उफ, बहुत भगाया था कमबख्त ने। यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो कोई मामूली सी सुरंग पड़ती है। यहाँ तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहीं सच में यही ना मर जाऊं मैं। ये भी कोई मरने की उम्र है? अभी मैंने देखा ही कहा है क्या है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। नहीं नहीं, अल्लाह बहुत रहम वाला है। वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। उफ, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अरे बाप रे बाप! आदमखोर कान खजूरे, ये तो हड्डियां तक चबा जाते हैं। ऐसा मैंने इनके बारे में सुना है।
तू तो मेरा बेटा अलादीन, और करो लालच। खजाना चाहिए था ना तुझे, ले खजाना। शायद ये ऊपर न चढ़ पाए और मेरी जान बच जाए इनसे। ओह, ये क्या शानदार! ये तो जादूगरों का शहर है। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, आलम पाशा। शायद यहाँ मुझे कोई मददगार मिल जाए। उफ नहीं, ये यहाँ भी चले आए हैं मरदूत। इनका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। ये आग से डर रहे हैं, यानी अगर मैं यहाँ आग लगा दूं तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। मगर इसके लिए तेल कहाँ से लाऊं मैं? अरे हाँ, इसे तो मैं भूल ही गया था। शायद इस चिराग में थोड़ा तेल मिल जाए मुझे। मर गया, इसमें तो एक भी बूंद तेल नहीं है। इसे तो किसी कबाड़ खाने में होना चाहिए था। अलादीन ने चिराग को जरा सा रगड़ा। उफ! और देखते ही देखते चिराग से एक बला निकली। उफ! अब ये क्या बला है? हा हा! इतनी सदियों के बाद किसने मुझे आजाद कराया है? ये सब मेरी गलती से हुआ है। मेरा यकीन करो, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। वो तो एक आदमी मुझे यहाँ धोखे से ले आया था। वो मुझे यहाँ फंसा कर भाग गया है। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे छोटे छोटे 12 बच्चे हैं, बेवा माँ है, खूबसूरत सी बीवी है। वो तुम्हें दुआएं देंगे। क्या यही आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश मतलब मेरे पास चुनने का मौका है। आपने मुझे चिराग से कैद से आजाद कराया है। जिनिस्तान के रिवाज के मुताबिक जो हमारी मदद करता है, हम जिन लोग उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जब तक मैं आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता, मैं आपका गुलाम रहूंगा मेरे आका। समझा? जब तक तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देते, तब तक तुम वापस नहीं जाओगे, और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम आओगे। मैंने सही कहा ना दोस्त? बिल्कुल सही कहा मेरे आका। आपकी ख्वाहिशें मुझे पूरी जान से भी ज्यादा अजीज होंगी मेरे आका। वाह! तो फिर मजा ही आ जाएगा। संभाला। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। माफ कीजिएगा, बादशाह सलामत। क्या आपने वो देखा? क्या देखा? सब खैरियत तो है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? थोड़ा दम लो, आराम से बताओ, क्या बात है? हाँ, अब बताओ क्या मामला है? तुम्हारे चेहरे की रंगत तो ऐसे उड़ी है जैसे 8वां अजूबा देख लिया तुमने। जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो देखिए, या खुदा, ये क्या है? लेकिन कब, कैसे, किसका है ये महल? नायाब, सच में 8वां अजूबा है ये। बादशाह सलामत। जब मैं यहाँ आया तो यह खाली मैदान था। कुछ देर बाद जब देखा तो ये महल ना जाने कहां से आ गया। अब्बा जान, ये क्या माजरा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जास्मीन मेरी बच्ची, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी पलक झपकते ही ना जाने कहां से ये महल यहाँ आ गया। जल्दी मैं पता लगा लूंगा कि इस महल का मालिक कौन है। ये कोई तिलस्मी करामात लगती है, जरूर ये किसी जादूगर का काम होगा। ये तो सरासर बेईमानी है। यह जमीन हमारी है, बेशक हम अपनी एक गज जमीन भी किसी को नहीं देंगे। ये जमीन हमारी थी और हमारी है और हमारी ही रहेगी। अब्बा जान, ये कोई तिलस्म के बहुत बड़े जानकार का काम लगता है, या तो वो खुद जादूगर होगा या उसने किसी जादूगर की मदद से ऐसा किया होगा। हमें अकल से काम लेना चाहिए। मामला अगर बातचीत से निपट जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? शहजादी साहिबा दुरुस्त फरमा रही है। तुमने सही कहा, शहजादी की अकल इसकी महरूम माँ की तरह ही तेज है। एक बात अम्मी जान हमेशा कहती थी, किसी भी मसले का हल लड़ाई से नहीं बातचीत से निकाला जा सकता है। अब्बा जान, जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। वो जो कोई भी है, संभाला में क्यों है? क्या है उसका मकसद? कहानी जारी रहेगी अगली किस्त में। धन्यवाद दोस्तों।